आज हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और फिर देखेंगे कि कन्ग्रुएंसी क्या होता है और कैसे दो ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं ट्रायंगल का। ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसके पास तीन साइड हो, तीन साइड, तीन एंगल हो उसको, मतलब, और तीन वर्टेक्स, उसको ट्रायंगल कहते हैं। अब इसको अगर हम डिफाइन करें ट्रायंगल को, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। साइड पे भी तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं और एंगल पे भी तीन तरह के होते हैं। साइड पे होते हैं आपको इक्विलैटरल, इसमें ऑल साइड्स कहते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, आर इक्वल। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं जिसमें दो साइड्स होते हैं जो इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें टू साइड्स इक्वल होते हैं, इक्वल। तीसरा होता है स्केलन ट्रायंगल। इसमें इसके जो पूरे साइड, ऑल साइड्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, आपस में इक्वल नहीं होते हैं। लिखेंगे नो साइड्स आर इक्वल, उसी तरह एंगल की बेसिस पे देखें तो तीन तरह के ही ट्रायंगल होते हैं। एक्यूट एंगल, दूसरा इसमें क्या होता है कि वन एंगल कम से कम, इसमें वन पूरे एंगल जो होते हैं, एंगल्स कैसे होते हैं, एंगल्स आर एक्यूट। उसके बाद दूसरा होता है राइट एंगल। इसमें वन एंगल 90 डिग्री का होता है, इज 90 डिग्री। और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें वन एंगल मस्ट बी greater than 90। तो ये तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और तीन टाइप के ही ट्रायंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। उसके बाद हम ट्रायंगल में मीडियन की बात करें। मीडियन जो वर्टेक्स से ड्रॉ करने पर बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, उसको मीडियन कहते हैं। ए बी सी, यहाँ पे ए डी मीडियन है, वो बी सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो बी डी इक्वल टू सी डी। उसके बाद एक होता है परपेंडिकुलर, इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं। वर्टेक्स से जब बेस पे ड्रॉ करते हैं तो ये बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ए बी सी एंड डी, ए डी परपेंडिकुलर, बी सी। जो एंगल होगा ए डी सी इक्वल टू ए डी बी इक्वल टू वो होगा 90 डिग्री का। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर, ये करता है वर्टेक्स एंगल को दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है। सी, अगर इस एंगल की बात करें और इस एंगल की बात करें तो दोनों आपस में इक्वल होंगे,
एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। तो ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। तीन बेसिक चीज़ें। उसके बाद कन्ग्रुएंसी पे आते हैं। कन्ग्रुएंसी क्या होता है? कन्ग्रुएंसी का मतलब हिंदी में होता है सर्वांग सम। अब सर्वांग सम को अगर हम तोड़ें, सर्वांग सम, सर्वांग का मतलब होता है सभी अंग, और सम इस होता है बराबर। मतलब सभी अंग, सभी पार्ट किसी ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के बराबर होता है तो उसको बोलते हैं कन्ग्रुएंस। हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम। अब इसको कोई ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांग सम है, कन्ग्रुएंट है नहीं है, इसको पता करने के लिए मेरे पास बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं। पहला थ्योरम होता है एंगल साइड एंगल। इसमें कहता है कि दो ट्रायंगल है आपके, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। अब कह रहा है कि एंगल मतलब दो एंगल के बीच में, अगर एंगल ए बराबर हो एंगल डी के और एंगल ई बराबर हो एंगल बी के, तो दो एंगल के बीच का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल है तो ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका स्टेटमेंट है इफ टू एंगल्स एंड including side is equal to another equal to two angle and corresponding side of and including side, sorry corresponding नहीं, including side of another triangle then both triangles are called congruent। इसका मतलब मेरे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी डी ई एफ। अगर A इक्वल टू डी है एंड B इक्वल टू ई है तो इन दोनों को कन्ग्रुएंट करने के लिए ए बी इक्वल टू डी ई भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ हो जाएगा। अब ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी ई एफ। इसके बाद हम CPCT यूज़ करके, CPCT इसका मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ
part of congruent ट्रायंगल। जैसे अब ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है सी डी ई के, तो मेरा ए बी इक्वल टू सी डी होगा, डी ई होगा। लेकिन ए सी इक्वल टू, अब इसको यूज़ करते, ए सी इक्वल टू हो जाता है डी एफ, और एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब। अगर यहाँ हम दो को लेते हैं, पहले दो को, तो यहाँ भी हमको पहले दो को ही लेना है। अगर यहाँ लास्ट दो को ले रहे हैं तो यहाँ भी हमको लास्ट दो को ही लेना है। और यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट को ले रहे हैं तो यहाँ भी हमको फर्स्ट एंड लास्ट को लेना होगा। ये CPCT का मतलब है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्ग्रुएंसी, वो है साइड 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 साइड। इसमें कहता है कि दो ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स होते हैं आपस में वो इक्वल होने चाहिए। यह ए बी सी डी ई एफ। सिंस ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इक्वल टू डी एफ हो, डी एफ, देन साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी यूज करके हम लोग लिख सकते हैं, देन अकॉर्डिंग टू साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। यहाँ भी CPCT लगाएंगे, तो जैसे CPCT लगाएंगे तो ये मेरा जो ट्रायंगल है इसका एंगल A एंगल D के बराबर, एंगल B एंगल E के बराबर और एंगल C एंगल F के बराबर हो जाएंगे। मतलब इस ट्रायंगल का पूरा पार्ट इस ट्रायंगल के पूरे पार्ट के बराबर होगा, जिसको हम CPCT की सहायता से लिख सकते हैं। अगला मेरा कॉन्ग्रुएंसी है साइड एंगल साइड। इसमें कहता है कि दो ट्रायंगल है, उसके साइड AB इक्वल है अगर DE के, एंड BC इक्वल है EF के, साथ में इन दोनों के बीच के मतलब इंक्लूडिंग एंगल, हमेशा इंक्लूडिंग एंगल पे ही बात करेंगे। इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो तो साइड एंगल साइड से इस ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिए लिख सकते हैं। अब दिया है इफ़ AB इक्वल टू DE और BC इक्वल टू EF और साथ में लिखा है एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब एंगल B इक्वल टू एंगल D। यहाँ पे B और D के अलावा एंगल B इक्वल टू एंगल E, यहाँ पे B और E के अलावा और कोई एंगल इक्वल होता तो हम लोग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी को नहीं लगा सकते थे। तब यहाँ पे हम लगाएंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी।
तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, अब उसके बाद ये 3 नंबर था। अब 4 नंबर पे आता है हमारा एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। इसमें कहता है कि दो एंगल, किसी ट्रायंगल का दो एंगल और साथ में कोई सा भी साइड, दो एंगल अगर ए और डी की बात करें इक्वल है, साथ में बी इक्वल है ई के, तो कोई सा भी साइड, मतलब या तो बी सी ए सी, मतलब कोई सा भी साइड इक्वल हो, तो हमने माना ए सी इक्वल है डी एफ के, तो हमारा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कैसा होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ गिवन है क्वेश्चन में, गिवन एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंड कोई सा भी दो एंगल, सॉरी दो साइड ए सी इक्वल टू डी एफ। ए सी इक्वल टू डी एफ। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होएगा ट्रायंगल डी ई एफ से। अब लास्ट बचा है आर एच एस। आर एच एस ये कहता है, आर एच एस का फुल फॉर्म होता है राइट एंगल एच से हाइपोटेनस और एच से होता है साइड। इसमें कहता है दो ट्रायंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी एंड डी ई एफ। अगर एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए सी इक्वल टू डी एफ। अब मेरा दो सेटिस्फाई हो रहा है, एक राइट एंगल और हाइपोटेनस, ए सी एंड डी एफ दो क्या है, हाइपोटेनस है, लेकिन हमको एक और कोई साइड चाहिए। तो और साइड में या तो ए बी इक्वल टू डी ई या बी सी इक्वल टू ई एफ, कोई भी हो तो आर एच एस हम लगाकर सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेट यहाँ पे दिया हुआ है एंगल बी, एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री और ए सी जो हाइपोटेनस वो डी एफ इक्वल है, बी सी या ई एफ इक्वल कर दीजिए या ए बी और डी ई इक्वल कर दीजिए। इस तरह से हमारा आर एच एस लग गया। तो आर एच एस लगाएंगे, आर एच एस से हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी ई एफ।
ये कॉन्ग्रुएंसी का 6 रूल है जो हमको पता होना चाहिए और इसके यूज से हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।